तेज कारें, तेज प्लेन और तेज बोट्स, ये तीन चीजें हैं जो दुनिया भर के अमीर अरबपतियों के लिए एक पवित्र त्रिफला मानी जाती हैं। मुझे बताइए, अगर आप एक अरबपति हैं और आप 7 महाद्वीपों का सफर बिना जमीन को छुए नहीं कर सकते, तो क्या आप सच में अरबपति कहलाने के लायक हैं? अरबपति अपनी यॉट्स को बेहद पसंद करते हैं। चाहे एग्जॉटिक लोकेशंस तक सेल करना हो या यॉट्स पर लेजेंडरी पार्टीज करना हो, इनके बिना इनका गुजारा मुश्किल है। इनकी यॉट्स एक छोटे से मेंशन के बराबर होती हैं। कभी कभी इन बड़े बड़े और शानदार बोट्स को देखकर बस हैरानी होती है और ये सोचते हैं, अमेरिका के अरबपतियों की सबसे महंगी यॉट्स कौन सी हैं? तो चलिए पता लगाते हैं। नंबर 5, सर्गेई ब्रिन ड्रैगन फ्लाई, $73 मिलियन। हम इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार यॉट से, जो सर्गेई ब्रिन के पास है, जो गूगल के को फाउंडर्स में से एक हैं। ये यॉट और ड्रैगन फ्लाई कहलाती है, जो 239 फीट लंबी है और दुनिया की सबसे तेज और ईंधन कुशल लॉन्ग रेंज क्रूजिंग सुपर यॉट्स में से एक मानी जाती है। इस यॉट का डिजाइन ऑस्ट्रेलिया में सिल्वर यॉट्स ने बनाया और इसके इंटीरियर डिजाइन में डैनियलो सिल्वेस्ट्रोन का हाथ था। इस यॉट के नेवल आर्किटेक्चर का काम एस्पिन ओइनो इंटरनेशनल ने किया। ड्रैगन फ्लाई में 2 MTU डीजल इंजन हैं, जो इसे 27 नॉट्स की टॉप स्पीड और 4500 नॉटिकल माइल्स की क्रूजिंग रेंज देते हैं। और हाँ, ये यॉट सिर्फ चलने के लिए नहीं बनी। इसमें एक हेलीपैड, डांस फ्लोर और ओपन एयर मूवी थिएटर भी है। ये 18 मेहमानों और 16 क्रू मेंबर्स को आराम से समायोजित कर सकती है। सिर्फ पार्टी करना ही इसका काम नहीं। ड्रैगन फ्लाई ने हरिकेन पाम के बाद डिजास्टर रिलीफ में भी मदद की थी, जिसकी हर तरफ तारीफ हुई थी। अब आप समझ गए होंगे कि अरबपति अपनी यॉट्स पर कितना पैसा और मेहनत लगाते हैं। 2015 में और क्रू ने रिपोर्टेडली 62 मीट्रिक टन ताजा पानी को तट पर ट्रांसफर किया, 250 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया, मेडिकल इवैक्यूएशंस में मदद दी और ऑनगोइंग सपोर्ट के लिए कई हेलीकॉप्टर लैंडिंग जोन को क्लियर किया। होल्ड ऑन, अब मुझे लग रहा है कि यॉट्स सिर्फ फ्लोटिंग बार्स और हेलीपैड्स ही नहीं होती। नंबर 4, लैरी एलिसन की मुसाशी, $160 मिलियन। अब अगले नंबर पर हैं ओरेकल नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी के फाउंडर और यॉट्स के शौकीन लैरी एलिसन और उनकी कई शानदार यॉट्स। जब आपकी नेटवर्थ $122 बिलियन हो, तो एक सुपर यॉट काफी नहीं लगती। ये वो बात है जो मैं इमेजिन करता हूं कि लैरी एलिसन पार्टियों में कहते होंगे। एलिसन ने सालों में कई यॉट्स रखी हैं और उनके नाम भी काफी सिमिलर होते हैं, जैसे रोनिन, जो 190 फुट की खूबसूरत यॉट थी, जिसे नॉर्मन फॉस्टर ने डिजाइन किया था। एक और यॉट थी काटाना, 246 फीट, जिसे अब एनिग्मा के नाम से जाना जाता है और इसे ब्लोम एंड वॉस ने बनाया था। इसके अलावा उनकी 453 फुट की विशाल यॉट राइजिंग सन भी थी और फिर 288 फुट की मुसाशी। लगता है एलिसन को जापानीज एनिमे या कल्चर काफी पसंद है। एलिसन के मुताबिक उन्होंने राइजिंग सन बेच दी, जो एक बहुत बड़ी शिप थी, और मुसाशी ले ली, जो छोटी है, ताकि वो हर एग्जॉटिक लोकेशन पर सेल कर सकें। बड़ी शिप के साथ ये मुश्किल होता है। पहले दुनिया की समस्याएं देखें, अब फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखें। एम आई राइट? एलिसन की यॉट मुसाशी का नाम 16वीं सदी के समुराई मियामोटो मुसाशी के नाम पर रखा गया है। यह एक 288 फुट लग्जरी यॉट है, जिसकी कीमत $16 करोड़ है। इसमें काफी जगह है। यह 18 मेहमानों और 23 क्रू मेंबर्स को अकोमोडेट कर सकती है। डच शिपयार्ड फीड शिप ने इसे नेवल आर्किटेक्ट दे वुक्ट और सिनॉट यॉट डिजाइन के साथ मिलकर बनाया है। इसके 4 MTU डीजल इंजन हैं, जो इसे 21 नोट्स की टॉप स्पीड तक ले जाते हैं। समुराई भी यह नहीं कर सकते। मुसाशी शायद सबसे बड़ी यॉट नहीं है जो एलिसन ने रखी हो, लेकिन यह एक ऐसी यॉट है जो 7 सीज पर आराम करने के लिए परफेक्ट है। इसकी अर्थी टोन्स और स्ट्रेटेजिक लाइटिंग मूड सेट करती हैं। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस पर सेल करें, तो हो सकता है कि आप शोर पर एक एक्स्ट्रा पैसेंजर के साथ उतरें। नंबर 3, पॉल एलन की ऑक्टोपस, $285 मिलियन। अगली एंट्री एक यॉट है जो लेट अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन की थी, और यह वाकई शानदार है। यह एक विशाल 414 फुट 8 डेक वाली मेगा यॉट है, जो 12.5 नॉट्स की क्रूज स्पीड पर चल सकती है। यह याट 12,500 नॉटिकल मील का सफर आसानी से तय कर सकती है, जो इसके नाम को पूरी तरह सूट करता है। ज्यादातर अरबपतियों के विपरीत
पॉल एलन सिर्फ पार्टियों और सेलिंग के लिए नहीं जाते थे। उन्होंने ऑक्टोपस को कई वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स के लिए समर्पित किया था। रेस्क्यू मिशन से लेकर समुद्र की गहराइयों की खोज तक ये याट हर काम में उपयोग की गई। एक बार उन्होंने इस याट को यूके की रॉयल नेवी को उधार दिया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध का एक डूबा हुआ अवशेष रिकवर किया जा सके। यह सुनकर शायद अगली बार यार्ड पार्टी का सपना देखने पर थोड़ा गिल्ट महसूस हो। ऑक्टोपसन एक ऐसी यार्ड है जो आपको प्लेन टिकट रिफंड करने पर मजबूर कर देगी। समुद्री यात्रा में ज्यादा समय लग भी जाए, लेकिन अगर आप इस यार्ड में सफर कर रहे हैं तो यह वाकई काबिले तारीफ है। इसके लग्जरी इंटीरियर्स अवार्ड विनिंग सुपर डिजाइनर जोनाथन क्विन बार्नेट ने डिजाइन किए हैं। यार्ड के अंदर 13 स्टेट रूम हैं जो आसानी से 26 यात्रियों और 57 क्रू मेंबर्स को समायोजित कर सकते हैं। इस यार्ड में कई सुविधाएं भी हैं, कई बार और लाउंज, एक स्पा, जिम और थिएटर, बस नाम लेने के लिए। जिसने इस यार्ड को डिजाइन किया होगा शायद उसने यह शर्त लगाई होगी कि कितने फीचर्स एक यार्ड में फिट हो सकते हैं, और वह जीत गया। 2 हेलीकॉप्टर पैड्स के अलावा इसमें बास्केटबॉल कोर्ट, पूल और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। और मजे की बात यह है कि इसमें एक 10 सीटर सबमरीन भी शामिल है। ये यार्ड वास्तव में एक मास्टरपीस है। नंबर 2, जेफ बेजोस का प्रोजेक्ट U-72 एक $500 मिलियन का एक और बिलियनियर जो शर्टलेस खड़ा एक विशाल बोट पर अपनी पैशन का इजहार कर रहा है, वह है जेफ बेजोस। जब वह किसी और की यॉट पर पार्टी नहीं कर रहे होते, तब अपनी खुद की यॉट पर एंजॉय करते हैं। आखिरकार आराम करने के लिए $500 मिलियन की यॉट से बेहतर जगह क्या हो सकती है? ये रेटोरिकल सवाल नहीं है, मुझे एक और जगह दिखाइए। बेजोस की एक कथित पार्टी यॉट, जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी चार्टर यॉट है। इसका लंबाई 446 फीट है और इसमें 6 शानदार वुडन डेक्स हैं। इस यॉट की क्रूज स्पीड 15 नॉट्स है, जो अधिकतम 20 नॉट्स तक जा सकती है। फीचर्स में ओपन एयर बार्स, एक हेलीपैड, पूल्स और एक स्पा शामिल हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक अद्भुत लग्जरी यॉट है। रूमर्स थे कि फ्लाइंग फॉक्स बेजोस ने खरीदी है, लेकिन अब यह बात खारिज हो चुकी है। फ्लाइंग फॉक्स बेजोस की नहीं है और फ्रैंकली उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है, जब वह पहले से ही एक और शानदार यॉट के मालिक हैं, जिसका निकनेम प्रोजेक्ट U-721 है। प्रोजेक्ट U-721 एक 417 फीट लंबी मॉन्स्ट्रोसिटी है। इस यॉट को बेजोस ने कुछ साल पहले $500 मिलियन में खरीदी थी और इसे बनाने में कई साल लगे हैं। और ये जाहिर है जब आप इतनी लक्जरी यॉट बना रहे हो। अब सवाल उठता है, इतनी महंगी यॉट में क्या सुविधाएं होंगी? आसान ये होगा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या नहीं है, लेकिन चलो कोशिश करता हूं। इसमें हैं कई डेक्स, 3 बड़े मस्ट्स, और इन डेक्स पर आपको मिलेंगी सुंदर लाउंजेस, स्टाइलिश बार्स और बड़े स्विमिंग पूल्स। ये सब देखकर किसी का भी समुद्र जीवन छोड़ने का मन नहीं करेगा। इस बेमौत को चलाने की वार्षिक लागत तकरीबन $60 मिलियन है, जो $192 बिलियन के मालिक के लिए कुछ खास नहीं लगती। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस बड़ी यॉट के साथ एक और छोटी यॉट भी आती है, जो सपोर्ट वेसल के तौर पर उपयोग होती है। ये वही अमीर लोगों के कारनामे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या जीवन एक सिमुलेशन है। नंबर 1, डेविड गेफन द राइजिंग सन, $650 मिलियन। हमारी लिस्ट के टॉप पर है अमेरिकन बिलियनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट और यॉट पार्टी एंथुजियास्ट डेविड गेफन। वह असाइलम रिकॉर्ड्स और गेफन रिकॉर्ड्स के फाउंडर हैं और रॉक लेजेंड्स जैसे गन्स एंड रोजेस और एरोस्मिथ के करियर को लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार हैं। रिकॉर्ड इंडस्ट्री के किंगपिन होने के साथ साथ वह ड्रीमवर्क्स SKG के को फाउंडर भी हैं। गेफन की नेटवर्थ $6.8 बिलियन है और इसमें से काफी पैसे वह अपनी लग्जरी यॉट्स पर खर्च करते हैं, जो लगभग $800 मिलियन की है। उनकी सबसे महंगी यॉट द राइजिंग सन है। इसे लेट लेजेंडरी डिजाइनर जॉन बेनेनबर्ग ने डिजाइन किया था और जर्मन शिप बिल्डिंग कंपनी लूरेसेन ने बनाया था, जो शेख खलीफा बिन जायद अल नय्यन की $650 मिलियन की यॉट के लिए भी जिम्मेदार है। राइजिंग सन एक मासिव 453 फुट सुपर यॉट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी यॉट्स में से एक है। ये पहले यॉट पार्टी एंथुजियास्ट लैरी एलिसन की थी, लेकिन कुछ साल बाद गेफन ने इसे खरीद लिया।
राइजिंग सन को सेलिब्रिटीज जैसे ओपरा विनफ्रे, रॉयल्टी जैसे बीट्रिस, प्रिंसेस ऑफ यॉर्क और जेफ बेजोस और उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेंस सांचेज फ्रीक्वेंट करते हैं। राइजिंग सन में 66,000 स्क्वायर फीट का लिविंग स्पेस है और 35,000 स्क्वायर फीट का लग्जरीली डिजाइन किया गया डेक स्पेस है। इसमें लग्जरी सुविधाएं हैं जैसे जैकूजी, ओनिक्स से बने बाथरूम और काउंटरटॉप्स, एक फुल जिम्नाजियम, सोना, स्पा और बास्केटबॉल कोर्ट। विश्वास करें, आप जिंदगी में कभी नहीं जी पाएंगे जब तक आप डीप ब्लू में बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे। डेविड गेफन की दूसरी यॉट थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी कोई छोटी यॉट नहीं है। इसे पोलारिस कहा जाता है और यह 377 फीट लंबी है। कहते हैं एक हो और एक स्पेयर हो, और इस मामले में यह स्पेयर यॉट $200 मिलियन की है। नंबर 0 बिल गेट्स ने $600 मिलियन का एक बोनस लगवाया था, जो एक बेहद शानदार और महंगा काम है। गेट्स दुनिया के मशहूर और अमीर तरीन लोगों में शुमार हैं। लोग बिल गेट्स को एक बिजनेस टाइकून, सॉफ्टवेयर डेवलपर और इन्वेस्टर के रूप में जानते हैं, मगर ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वह चिल करना किस अंदाज में पसंद करते हैं। बिलियनियर स्टाइल में बिल गेट्स का यॉट कैसा होगा? पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल गेट्स ने एक 376 फीट लंबा हाइड्रोजन पावर्ड सुपर यॉट बनाने के लिए $600 मिलियन से ज्यादा की रकम देने का वादा किया था। यह यॉट एक नया कॉन्सेप्ट था जो लग्जरी बोटिंग का पूरा आइडिया ही बदल देता। इसका डिजाइन पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए बनाया गया था। यह यॉट न केवल विशाल थी, बल्कि उसमें वह सारी सुविधाएं थीं जो एक पर्यावरण प्रेमी अरबपति को चाहिए होती हैं। मगर अफसोस, मीडिया ने इस बार गलत खबर दी। बिल गेट्स का इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। असल में गेट्स का खुद का कोई यॉट नहीं है। वह सुपर यॉट्स को किराए पर लेना पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए $333 मिलियन का सुपर यॉट किराए पर लिया। जो एक समुद्री गाड़ी गेट्स के पास है, वह एक स्पोर्ट वेसल है जिसका नाम वेफाइंडर है। इसे 2020 में स्टिलेरो अरमांड ने लॉन्च किया था। ये उन यॉट्स के लिए टेंडर्स और खिलौने कैरी करने के लिए होती है जिन्हें गेट्स क्रूज के लिए किराए पर लेते हैं। लेकिन सपोर्ट वेसल का मतलब यह नहीं कि यह कोई साधारण नाव है। यह वेसल खुद $25 मिलियन की है और 32 लोगों को संभाल सकती है। इसमें हेलीकॉप्टर, टेंडर्स और रेस्क्यू बोट के लिए हैंगर भी है। और क्योंकि बात बिल गेट्स की है, जो पर्यावरण के प्रति चिंतित रहते हैं, उन्होंने अपनी सपोर्ट वेसल को पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन कराया। वेफाइंडर अपने वेस्ट वाटर को साफ करके डिस्चार्ज करती है, जबकि यह एक मेगा यॉट के साथ चलता है जो इससे कई गुना बड़ा होता है। तो आपका क्या ख्याल है? ये यॉट्स ज्यादा बड़े हैं या फिर आकार वाकई मायने नहीं रखता? अगर आपको यह पसंद आया तो अगली बार हम बात करेंगे कि बिलियनियर्स और सीईओ कैसे ट्रैवल करते हैं।